जानना चाहती हूँ, कांग्रेस ने चंदा दिया है क्या भगवान राम के लिए? बहुत लोगों ने दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के राम मंदिर के चंदे पर चल रही उस बहस को, जिस बहस को पूरे इंडिया ने एक तरह से मुद्दा बना लिया है, जनता ने मुद्दा बना लिया है। जनता भड़क गई है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन कांग्रेस ने जनता के विरोध को देखते हुए उस विरोध को तेज हवा दी है, सीधा सा पंच मारा है। लेकिन इस पंच के बीच में वो खेल हो जाता है, ऐसा खेल कराने की कोशिश की जाती है साहिब के मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, जिसमें बहुत सारे पेज फंस जाते हैं। कुछ पत्रकार तो सुधर गए, लेकिन कुछ पत्रकार हैं कि कुत्ते की पूंछ की तरह मतलब टेढ़े ही हैं, सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे बेशर्म पत्रकारों को क्या कहा जाए? ऐसे बेशर्म दलाली करने वाले, चंदाखोरों की, चोरों की दलाली करने वाले पत्रकारों को क्या कहा जाए? आपकी समझ में कोई नाम आता हो तो थोड़ा कमेंट में लिख दीजिए। दोस्तों बात करेंगे एक ऐसी पत्रकार के बारे में जिस पत्रकार ने कभी कोरोना के टाइम पर कांग्रेस के लोगों से बहुत सारी मदद मांगी थी और काफी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर का फायदा उठाया था। लेकिन ये ऐसी बेशर्म वाली हैं, बड़ी वाली बेशर्म है कि ये सुधरती नहीं। सुधरती इसलिए भी नहीं कि जब राम जन्मभूमि का चंदा खा गई भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग, सीधे सीधे सबूत आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी यह पत्रकार बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेस पर सवाल उठाती है और पूछने लगती है कि कांग्रेस ने कितना चंदा दिया। लेकिन इस पत्रकार ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम अपनी सत्यनारायण की कथा चालू करेंगे। दोस्तों पहले सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये जमीन। सबसे पहले तो मंदिर के अगल बगल नहीं, तो ये भ्रमित करने वाली बात ना कही जाए। दूसरी मैं तो फिर वही बात जाके कहूंगी कि एक जमीन 2 करोड़ की थी, उसको 18.5 करोड़ पे लिया गया। क्यों राम मंदिर ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीन ली? और उस पैसे से जो श्रद्धालुओं ने अपना शायद एक रोटी कम खा के पैसा भगवान राम के नाम पर दिया, क्योंकि श्रद्धा का विषय है ये। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पर ये बरगलाने वाली बातें कही जा रही है। मैं फिर से बात कहूंगी कि यहाँ पर जांच का विषय है कि कैसे जो 2 ट्रस्टी थे वहां से, उन लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया। कैसे वहां के मेयर जो भाजपा के हैं वो इस अग्रीमेंट में भी विटनेस थे, उस अग्रीमेंट में भी विटनेस थे। कैसे इन लोगों ने यह हो जाने दिया? ये हेरफेर का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल इसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी के गठन के आदेश दिए थे। और जरूरी है कि आरएसएस के लोग इसमें गलत पाए जा रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और क्या बेशुकी की बातें वहां पर कर रहे हैं? हमारे पर महात्मा गांधी का आरोप लगा था। आपको कुछ नहीं पता है, पता नहीं आप नीति से है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, पांडे जी से पूछ लीजिए। सब लोग कोरा झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। जमीन का घोटाला, पैसे का घोटाला भगवान राम के नाम पर कर रहे हैं और सच आप बोल रहे हैं। भगवान राम का नाम आप मत लीजिए सुप्रीत जी, क्योंकि आप इतनी दफा भगवान राम का नाम ले चुके। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस ने चंदा दिया है क्या भगवान राम के लिए? बहुत लोगों ने दिया है, मेरे परिवार के लोगों ने चंदा दिया। ये श्रद्धा का मामला है, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। हम चंदा लेके फोटो नहीं खिंचाते ना, हम उनकी तरह फोटो दी। मतलब मैं बस जानना चाह रही थी भाई, ये कौन सी मूर्खता की बात है? एक मिनट, मूर्खता क्या है इसमें मूर्खता क्या है? सवाल मूर्ख कैसे हो सकता है भाई? मेरा दिल किया जानने कि प्रभु राम के, आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि चंदा मत दो। पीसी शर्मा कह रहे थे ना मध्य प्रदेश में, वीएचपी को चंदा मत दो। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने इस ट्रस्ट को चंदा दिया है कि नहीं दिया? आपका इस ट्रस्ट में विश्वास था कि नहीं था? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल था। मैं आपकी बात को मूर्खता की नहीं बोल रही, मैं इनकी बात को राहुल ने दिया था क्या? भगवान राम प्रियंका ने दिया था क्या? ये कौन होते हैं बताने वाले? भगवान राम का नाम लेना ले, बोलो ना, क्या प्रकार की बातें करते हैं? तो नाम लो। कहाँ से ले आते हैं आप? अब साहब रूबी का लियाकत पूछती हैं, ये वो रूबी का लियाकत है जो बिल्कुल, मतलब लियाकत का मतलब उर्दू में कुछ होता है, लियाकत मतलब तहजीब, लियाकत शऊर। ये शऊर से कोसों दूर हैं रूबी का लियाकत। और ये रूबी का लियाकत जब ये पूछती हैं कांग्रेस के चंदे, मतलब कांग्रेस ने कितना चंदा दे दिया, तो सुप्रिया श्री ने जवाब देती हैं उनकी बात का। लेकिन इस बीच शायद आईक्यू कम हो जाता है किसका? अपनी रूबी का चाची का। हालांकि रूबी का चाची को बदनाम कर दिया गया है मोदी के चक्कर में, और मोदी के चक्कर में ना काफी सारी बेचारी महिला एंकरें जो हैं महिला होने का फायदा उठाती हैं, क्योंकि अगर इन्हें कुछ बोला या इनके बारे में कुछ टिप्पणी की तो महिला होने का इमोशनल कार्ड फेल देंगी।
तो अब रूबिका लियाकत ने जो बोला, अब उसकी मैं बानगी ये बताना चाहूंगा कि रूबिका लियाकत का शायद जो नॉलेज है और पढ़ने का जो एक वो नॉलेज है उनकी पत्रकार होने के नाते वो बहुत कमजोर है। इसको थोड़ा सा साफ करना चाहूंगा दोस्तों। और रूबिका लियाकत, अगर ये वीडियो अगर आप देख रही हैं तो आप भी साफ कर लें, क्योंकि आज राम मंदिर के चंदे पे जितना बड़ा घोटाला हुआ है, कांग्रेस के सारे नेता जो हैं जनता के साथ साथ गला लेकर के धड़ाधड़ पेल रहे हैं, चाहे संबित पात्रा हो, आत्रा हो, सबको किनारे लगा दिया गया। अब लेकिन रूबिका लियाकत जब बोलती हैं तो रूबिका लियाकत को पता होना चाहिए कि भूपेश बघेल ने खुद आज सबूत पेश किए हैं कि उन्होंने कितना चंदा दिया था। भूपेश बघेल अपनी एक पोस्ट में आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। भूपेश बघेल उन्होंने सीधे सीधे कहा कि साहब इतने लाख का तो चंदा हमने दिया, लेकिन उसकी जो है राम मंदिर निर्माण में घोटाला हो रहा है, तो फिर इसकी जवाबदेही कौन करेगा। कांग्रेस आक्रामक हो गई और संघ और भाजपा ने वहां कितना घोटाला किया, यह सवाल भूपेश बघेल ने पूछा। सीएम ने चंदे के सबूत दिए। रूबिका लियाकत जी सुनते रहिएगा, ये आपके लिए बोल रहा हूं, सबूत दिए उन्होंने। राम मंदिर के निर्माण घोटाले के बीच जो है पूरी तरह कांग्रेस आक्रामक हो गई। 1,21,000 रुपए की चंदे की रसीद भूपेश बघेल ने जारी कर दी सोशल मीडिया पर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं पर चंदे की राशि में घोटाले का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक जमीन की शाम 7 बजे 2 करोड़ रुपए में लिखा पड़ी होती है, उसके बाद 7:15 बजे वही जमीन 18.5 करोड़ में बिक जाती है। ये तो खैर हम कल की अपनी पोस्ट में बता चुके थे, हम तो पहले ही बना चुके थे इस बारे में वीडियो। अब रूबिका लियाकत का यह ज्ञानवर्धन जरूरी था कि किसी कांग्रेसी ने चंदा दिया है कि नहीं दिया। राजा दिग्विजय सिंह ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, कांग्रेस की तरफ से भी गया है। और जहां तक हाँ, एक काम और किया जा रहा है। आज राम जन्मभूमि में जो चंदे का घोटाला है उसको न्यूट्रल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साइट है ओपन इंडिया, वहां पर यह दिखाया गया कि 10 रुपए का एक नकली पेपर वहां पर रिप्रेजेंट किया गया कि 10 रुपए का ये बेनामा जो उस पर कैसे इतने करोड़ों की डील हो सकती है। मतलब झूठी खबर, बचाने की खबर, देश बिक जाए, लोग बर्बाद हो जाएं, कोरोना से मर जाएं, गंगा लाशों के अंबार से भर जाए, लेकिन इन हरामखोर भक्तों की आदत नहीं सुधरती। ये हरामखोर देश के वो गद्दार हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं। ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, शोभा नहीं देते एक सभ्य इंसान को, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन्हीं की भाषा है, क्योंकि मां बहन की हमारे भी यूट्यूब पर आकर के बहुत करते हैं 2-2 पैसे के टुच्चे लोग जो बहस नहीं कर सकते, तो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन बचाने के लिए, राम मंदिर के घोटाले को बचाने के लिए पूरी भक्तों की फौज, चाहे क्लब हाउस हो चाहे स्पेस हो, वहां इकट्ठी हो जाती है। मोदी जी के काम को सही बताने लगते हैं, जनता सुनती है इनको। लेकिन यहां पर रूबिका लियाकत थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है। रूबिका लियाकत एक्सपोज हो गई, बुरी तरह से एक्सपोज हो गई जब भूपेश बघेल ने यह डाला और सुप्रिया श्रीनेत ने भी बोला कि चंदा मैंने भी दिया था, याद रहे, लेकिन चंदे का हिसाब भी हम मांगेंगे। जिस भी हिंदू ने चंदा दिया, चंदा मैंने भी दिया भाई, मैंने भी दिया चंदा, ठीक है, मैंने भी कटाए पैसे और बाकी के लोगों ने भी चंदा दिया है। हमने तब भी चंदा दिया था जब पहले वो कार्ड सेवा चल रही थी, तब भी चंदा दिया था। और ये राम जन्मभूमि का जो ताला था वो राजीव गांधी ने खोला था। बीजेपी के लोग जो हैं बोलते हैं कि साहब सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को श्री राम का मतलब नहीं पता, रामचरितमानस लेके चला करें। एक वो प्रोफेसर राकेश है, नकली प्रोफेसर है, वो बोल रहा था, ट्विटर पे बोल रहा था। यार मैंने कहा भाई किसी की आस्थाओं का मजाक मत उड़ाया करो, अकेले हिंदू होने का ठेका आप ही लोगों ने नहीं ले रखा। लेकिन यहां रूबिका लियाकत मात खा गई, रूबिका लियाकत के चेहरे से नकाब उतर गया। कांग्रेस के लोगों का जो गुस्सा था वो जनता के साथ परिलक्षित होता हुआ दिखाई दिया और रूबिका लियाकत तो जैसे सरेआम पूरी महफिल में जैसे उनके चेहरे से नकाब उतर गया कि ये वही औरत है, ये वही औरत है जो पत्रकार बनने का नाटक करती है और भारतीय जनता पार्टी की दलाली करती है। इसको दलाल बोलें, क्या बोलें, या कमाल बोलें, या ऐसा अजूबा बोलें जो मीडिया के नाम पर धब्बा है, पत्रकारों के नाम पर धब्बा है, देश के लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है, देश के संविधान के नाम पर धब्बा है, पता नहीं किस किस के नाम पर धब्बा है। इनकी माताजी गुजरी कोरोना से, तो इनके लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वो किया। इनका नाम इज्जत के साथ लेते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन ये जो है कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने चंदा कितना दिया, तो भूपेश बघेल का जवाब शायद उनके लिए ज़्यादा शांतिकारक होगा। और ओवल इंडिया में जिस तरह का झूठ चलाया गया, उस झूठ के बदले मैं भी यहां पर एक डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा हूं दोस्तों, जो खोलेगा खुलासा कि किस तरह से बैनामा हुआ, कितने बजे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संबित पात्रा की तरफ से भी
एक सवाल रखा गया यह कह करके कि ये तो 10 साल पहले लिखा गया था कि 10 साल पहले जो आज के मेयर थे क्या वो मेयर थे भारतीय जनता पार्टी के? मेरा सीधा सा क्वेश्चन है। 10 साल पहले अगर ये एग्रीमेंट हुआ था, उस पर भी इन मेयर साहब के साइन थे, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी से मेयर थे उस टाइम पे 10 साल पहले? तो बात बता दे संबित पात्रा या कुछ भी, लेकिन ये वीडियो अलग हो सकता है। अब तो हम रूबिका लियाकत की बात कर रहे हैं कि रूबिका लियाकत जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कई सारे उदाहरण देने उनको शुरू कर दिए कि चंदा हमने दिया था। लेकिन रूबिका लियाकत का एक तरफ होकर के ये क्वेश्चन करना कांग्रेस से कि आपने कितना चंदा दिया, एक पत्रकारिता की गरिमा को, पत्रकार की गरिमा को गिराता है, देश की गरिमा को गिराता है। एक जो बहस कराने वाला व्यक्ति होता है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको सरकार का प्रवक्ता है, सरकारी वकील नहीं बन जाना चाहिए। और आज सरकारी वकील रूबिका लियाकत के चेहरे से नकाब उतर गया और बेनकाब हो गई। हालांकि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशर्म है रूबिका लियाकत, इतनी बड़ी बेशर्म है कि कितनी भी इनकी बेइज्जती कर लो, कितना भी इनको ट्रोल कर लो, ये सुधरने वाली नहीं है। और ऐसे लोग जो पैसे के पीछे भागते हैं, जो पत्रकारिता में कैरियर ढूंढते हैं, मैंने कल भी कहा था, जो नेता जो राजनीति में अपना कैरियर ढूंढते हैं वो देश के कभी सगे नहीं हो सकते। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।